मीडिया के जरिए सबको पता चल जाता है कि जिस इंसान ने खुद को आगे किया था वो नकाब के पीछे छुपा हुआ साया नहीं है। मामला साफ हो जाता है। वहीं जिस अफसर ने अपनी मौत का नाटक किया था वो चुपचाप सिस्टम में अपनी जगह ले लेता है। उसकी चाल कामयाब रहती है और उसे उसकी ईमानदारी का इनाम भी मिल जाता है। लेकिन इसी राहत के बीच एक और झटका इंतजार कर रहा होता है। वो इंसान जिसे सुरक्षित जगह पहुंचाया जाना था वहां कभी पहुंचता ही नहीं। सच सामने आता है कि जिन लोगों पर भरोसा किया गया था वही भरोसे के काबिल नहीं थे। खेल बहुत पहले से सेट था। अब वो कानून का चेहरा उस पागल दिमाग के कब्जे में होता है। उधर एक और टकराव होने वाला है। अंधेरे में वो साया फिर से उस जगह पहुंचता है जहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन बंद है। इस बार कोई दूरी नहीं, कोई रोक नहीं। सवाल एक ही है, वो इंसान कहाँ है? जवाब पाने के लिए हर हद पार की जाती है लेकिन सामने वाला दर्द से नहीं टूटता, उल्टा उसे मजा आता है। वो कहता है तुमने खुद उसे मरने के लिए छोड़ दिया। एक सवाल उछलता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जवाब में ठहाका गूंजता है, मारना मकसद नहीं है, असल मकसद कुछ और है। वो साया उसके बिना अधूरा है। ये लड़ाई जान लेने की नहीं, उसूल तोड़ने की है। क्योंकि जिसके पास कोई नियम नहीं होता उसे दूसरों के नियम सबसे ज्यादा खटकते हैं। फिर एक नाम लिया जाता है, एक ऐसा नाम जो रुक जा भाई, अल्लाह का नाम लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। अगर अल्लाह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिख के जाना। दिल में उतर जाता है। अब गुस्सा काबू में नहीं रहता। वार तेज होते हैं लेकिन सामने वाला जस का तस रहता है। डर जैसी कोई चीज उसे छू भी नहीं पाती। वो साफ कह देता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं जो मुझे रोक सके। आखिरकार वो खेल की आखिरी चाल चलता है। 2 जगह, 2 जिंदगियां और वक्त बहुत कम। एक को ही बचाया जा सकता है। फैसला अभी करना है। बिना सोचे बिना रुके साया उस दिशा में भागता है जहां उसका दिल उसे खींच ले जाता है। दूसरी तरफ कानून अपना रास्ता पकड़ता है लेकिन सच वहां पहुंचकर सामने आता है। दिमागी खेल पूरा हो चुका है। जिस जगह उम्मीद थी वहां वो नहीं है और जहां वो नहीं चाहता था वहीं सब कुछ बिखरने वाला है। सेकंड भर में आसमान आग से भर जाता है। धमाके गूंजते हैं। एक जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है, दूसरी किसी तरह बच जाती है लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। चेहरा, पहचान, सब कुछ बदल जाता है। और जब धुआं छूटता है एक और सच्चाई सामने आती है। सलाखें किसी को नहीं रोक पाई। वो हंसी फिर से आजाद हो चुकी है। इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ वो इंसान भी है जिसके दिमाग में सारे काले रास्तों का नक्शा दर्ज है। पैसा, ताकत और अराजकता सब कुछ उसी के हाथ में चला जाता है। ये सिर्फ हार नहीं है, ये उसूलों की परीक्षा है। और अब सवाल ये नहीं कि शहर बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि जो बचा है वो पहले जैसा रह भी पाएगा या नहीं। जिस पर लगता है कि अब पैसा ही सब कुछ तय करेगा वहीं एक और झटका मिलता है। वो इंसान जिसने पूरे शहर को दौलत के दम पर चलाया था उसे अपनी ही आंखों के सामने सब जलते हुए दिखता है। नोटों के ढेर आग में बदल जाते हैं और उसी आग के साथ एक जिंदगी भी खत्म हो जाती है। साफ है यहाँ मकसद कभी पैसा था ही नहीं, ये सब सिर्फ अराजकता का ईंधन था। इसी बीच शहर की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर एक छोटा सा सच फूटने वाला होता है। एक कर्मचारी कुछ जोड़ लेता है। देर नहीं लगती उसे समझने में कि नकाब के पीछे कौन है। वो सच बताने का फैसला करता है लेकिन ठीक उसी वक्त एक कॉल सब कुछ रोक देता है। आवाज वही, अंदाज वही, शर्त बदल चुकी है। अब नकाब उतरवाने में दिलचस्पी नहीं है। 1 घंटा दिया जाता है। अगर उस आदमी को कुछ हुआ नहीं तो एक अस्पताल हवा में उड़ा दिया जाएगा। डर इतनी तेजी से फैलता है कि सच खुद पीछे हट जाता है। तुरंत एक और फैसला होता है। शहर के सारे अस्पताल खाली कराए जाते हैं। मरीज, डॉक्टर सब सड़क पर। हर कोई समझ चुका है कि ये धमकी यूं ही नहीं दी गई है। उसी अस्पताल में एक इंसान है जो पहले ही सब कुछ खो चुका है। चेहरा, प्यार, पहचान, दर्द अब सिर्फ